उस ट्रैक्टर को ऑरेंज ट्रैक्टर में बदल देता है। दानव आया, तुम सबको ऑरेंज बना के ले जाने आया। एक बार दानवलोक में एक चुड़ैल मरने वाली थी। चुड़ैल कहती है, दानव, अब मैं नहीं बचूंगी। अगर मुझे 10 दिनों के अंदर 10 इंसान मिल गए तो मैं बच सकती हूँ। दानव कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इंसानों को लेकर आऊंगा और तुम्हें ठीक कर दूंगा। वो दानव वहां से गायब हो जाता है। दानव धरती पे पहुंचता है। वहां एक आदमी ट्रैक्टर ट्राली पे संतरे लेकर मंडी की ओर जा रहा था। दानव को सोचता है और फिर वो अपनी शक्ति से उस आदमी को गायब कर देता है। फिर वो दानव उस ट्रैक्टर को ऑरेंज ट्रैक्टर में बदल देता है। अब ये इंसान बनेंगे मेरा शिकार, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो दानव उस ट्रैक्टर के पास जाता है और उस पर बैठ जाता है। फिर वो ट्रैक्टर को लेके गांव की तरफ चला जाता है। दानव ऑरेंज ट्रैक्टर के साथ गांव में पहुंच जाता है। दानव आया, तुम सबको ऑरेंज बना के ले जाने आया। तभी ट्रैक्टर के सामने एक आदमी आ जाता है। अरे चचा, किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन से आ रहे हो क्या? बड़े अजीब दिख रहे हो और तुमने ट्रैक्टर तो मस्त बना रखा है। तभी उस ट्रैक्टर के अंदर से एक शक्ति निकलती है और वो आदमी एक बड़ा सा ऑरेंज बन जाता है। आजा मेरे प्यारे संतरे, आजा मेरी संतरा गाड़ी में आजा। वो दानव उसे ट्राली में लाद लेता है और आगे चला जाता है। इस तरह वो लोगों को संतरा बना के अपनी ट्राली में डाल लेता था। धीरे धीरे उसकी ट्राली भर जाती है। अब मुझे 10 इंसान मिल गए हैं, इनका जूस पीकर मेरी चुड़ैल जीवित हो जाएगी। वहीं एक माचिस प्रकट होती है। माचिस के अंदर से एक डायन बाहर निकलती है। वो दानव को देखकर समझ जाती है कि दानव ने इंसानों को ऑरेंज बनाया है। ये दानव तो बड़ा चालाक है, इंसानों को लेकर जा रहा है। मुझे ये इंसान चाहिए मेरी शक्तियां बढ़ाने के लिए। डायन वापस से अपनी माचिस के अंदर चली जाती है और वो माचिस ट्रैक्टर के पास जाती है। डायन माचिस से बाहर निकलती है। वो अपनी शक्तियों से दानव पे हमला कर देती है। डायन, तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है क्या? तू ये क्या कर रही है? मुझे शक्तियां चाहिए तो तू ये इंसान मुझे दे दे। डायन, हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। डायन ट्रैक्टर पे अपनी शक्तियों का वार कर देती है, जिससे ट्रैक्टर और ट्राली टूट जाते हैं। ट्राली के टूटते ही सभी ऑरेंज नीचे बिखर जाते हैं और सब वापस से इंसान बन जाते हैं। सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। डायन, तूने मेरे किए कराए पे पानी फेर दिया, अब ये ले। वो दानव डायन पे अपनी शक्तियों का वार कर देता है, जिससे डायन की माचिस में आग लग जाती है। डायन भी अपनी शक्तियों से दानव को मार देती है। माचिस के जलने के साथ ही वो डायन भी खत्म हो जाती है। उधर दानवलोक में वो चुड़ैल भी इंसानों को ना पाकर मर जाती है। एक बार एक परी और राक्षस की आपस में लड़ाई हो रही थी। परी की शक्ति लगने की वजह से राक्षस गायब हो जाता है। वो राक्षस पृथ्वी पे आकर गिरता है। राक्षस बहुत ही कमजोर हो चुका था। अब वो राक्षस ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो राक्षस एक इंसान बन जाता है। अरे, ये मुझे क्या हो गया? मैं कमजोर इंसान कैसे बन गया? अब क्या करूंगा मैं? मुझे मेरी शक्तियों को पाना ही होगा। हे शैतान, कहाँ हैं आप? मेरी मदद कीजिए। वहाँ पे एक शैतान प्रकट होता है। क्या हुआ राक्षस, क्यों दुखी है? हे शैतान,
शैतान राज से कह के मुझे मेरी शक्तियाँ वापस दिलवा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। शैतान को तू प्रसन्न कर तो तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। शैतान राज को मुर्गियां खाना बहुत पसंद है। अगर तूने 1000 मुर्गियां चढ़ाएगा तो तुझे तेरी शक्तियां मिल सकती हैं। वो शैतान वहां से गायब हो जाता है। वो राक्षस गांव में चला जाता है। रात होने पे राक्षस मुर्गी चुराने के लिए निकलता है। वो एक घर से एक मुर्गी उठा लेता है और उसे लेकर जाने लगता है। रास्ते में उसे एक चोर मिलता है जिसका नाम विजय था। विजय उससे पूछता है, अरे भाई, तुम भी चोर हो क्या? चोर चोर तो मौसेरे भाई होते हैं। कल से हम साथ में चोरी करेंगे। अगर तू मुझे 1000 मुर्गियां चुरा कर देगा तो मैं तुझे अमीर बना दूंगा। ऐसी बात है तो ठीक है, तुम जाओ, तुम्हें मुर्गियां मिल जाएंगी। विजय अपने घर जाता है। विजय अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनो भाग्यवान, अब हमारी चोरी करने के दिन गए। बस ये आखिरी बार 1000 मुर्गियां चुरा लूं। विजय वहां से चला जाता है और एक मस्त ऑरेंज गाड़ी बनाता है। अब विजय मुर्गियों को चोरी करता और उसे राक्षस के पास पहुंचा देता। एक दिन परी वहां से उड़ती हुई जा रही थी। उसकी नजर उस राक्षस पे पड़ती है। वो उसे पहचान लेती है। दुष्ट राक्षस तो यहाँ छिपा हुआ है। परी वहां पे मुर्गियों को देखकर सब समझ जाती है। परी गांव के एक लड़के के पास जाती है और अपनी जादुई शक्ति से टिंकू को बहुत बड़ा बना देती है। फिर परी वहां से चली जाती है। टिंकू उठकर बैठ जाता है। विजय मुर्गियों को चुराकर राक्षस के पास ले जा रहा था। टिंकू उसका पीछा करने लगता है। टिंकू राक्षस के पास पहुंच जाता है। राक्षस टिंकू को देखकर, अरे ये कैसा मानव है? ये इतना विशाल कैसे हो गया? अरे बाप रे, ये तो हमारा कचूमर बना देगा। टिंकू उस ऑरेंज गाड़ी को उठाकर पटक देता है, जिससे वो ऑरेंज गाड़ी विस्फोट के साथ खत्म हो जाती है और विजय वहां से भाग खड़ा होता है। परी आसमान से बिजली की शक्ति से राक्षस पे हमला कर देती है, जिससे वो राक्षस जलने लगता है और जमीन के अंदर घुस जाता है। फिर परी टिंकू को भी पहले जैसा बना देती है